ओके हाय एवरीवन। सो आज हम HCV के दो क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। So question number 5 says a point charge small q is placed in a cavity in a metal block. If a charge capital Q is brought outside the metal, will the charge small q feel an electric force? Fine. So what is given, हमारे पास एक मेटल का ब्लॉक है, कुछ इस तरह से होगा एंड इसके अंदर हमारे पास एक कैविटी है। मैं इस तरह से स्फेरिकल कैविटी ले रहा हूँ, बट आप किसी भी शेप की कैविटी ले सकते हो। ये आपका मेटल ब्लॉक है विद अ कैविटी। कैविटी के अंदर हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है स्मॉल क्यू। सो इस स्मॉल क्यू के कारण क्या होगा, कैविटी की अंदर वाली सरफेस पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। कितना नेगेटिव चार्ज आएगा? माइनस का स्मॉल क्यू। जितना कैविटी के अंदर चार्ज है उसका नेगेटिव चार्ज कैविटी की अंदर वाली सरफेस पे आ जाएगा। और बिकॉज ये जो मेटल ब्लॉक है ये ओवरऑल न्यूट्रल है, सो प्लस स्मॉल क्यू का चार्ज इस मेटल की आउटर सरफेस पे आ जाएगा। आपके पास एक चार्ज कैपिटल क्यू भी है जो कि इस मेटल के बाहर। सो देखो, जब भी आपके पास इस तरह की सिचुएशंस होती है ना, लाइक कोई कंडक्टर है या कोई मेटल ब्लॉक है और उसके अंदर कैविटी है, सो ये जो मेटल वाला पार्ट है, या फिर आप कहो कि ये जो मेटल का ब्लॉक है, ये क्या करता है, दुनिया को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। एक है आउटसाइड, आउटसाइड मीन्स इस ब्लॉक के बाहर वाली जो दुनिया है, और एक है इनसाइड मीन्स कैविटी के अंदर वाली जो दुनिया है वो है इनसाइड। अब आउटसाइड में आपके पास ये जो प्लस स्मॉल क्यू चार्ज है ये भी इंक्लूडेड है। लाइक आउटसाइड में ये वाला चार्ज भी आएगा। जो चार्ज ब्लॉक की आउटर सरफेस पे है ना, वो भी आउटसाइड में कंसीडर होगा। और ये जो माइनस क्यू का चार्ज है इनर सरफेस पे, कैविटी के इनर सरफेस पे, वो इनसाइड वाली दुनिया में कंसीडर होगा। अब जो कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, ये कॉन्सेप्ट कहता है कि आउटसाइड चार्जेस के कारण जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इनसाइड में वो जीरो होगी, और इनसाइड चार्जेस के कारण आउटसाइड में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। व्हाट आई वांट टू से, अगर हम बात करते हैं कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस कैपिटल क्यू और इस प्लस स्मॉल क्यू के कारण इनसाइड के किसी भी पॉइंट पे, तो वो आएगी जीरो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। लाइक कैपिटल क्यू की इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये जो प्लस स्मॉल क्यू है इसकी भी इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड है, बट जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ना इनसाइड के किसी भी पॉइंट पे, वो जीरो है। एक्चुअली ये जो आपका प्लस क्यू चार्ज है ना मेटल की ब्लॉक की आउटर सरफेस पे, ये अपने आप को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करता है सो दैट जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी है ना इनसाइड की किसी भी पॉइंट पे, वो जीरो होगी। सिमिलरली ये जो स्मॉल क्यू है, स्मॉल क्यू है ना कैविटी के अंदर वाली सरफेस वाला जो स्मॉल क्यू है, वो अपने आप को इस तरह से अरेंज करता है सच दैट जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी बिकॉज ऑफ द इनसाइड चार्जेस आउटसाइड के किसी भी पॉइंट पे, वो जीरो होगी। सो अगर हम बात करें कि ये जो आपने चार्ज रखा हुआ है, कौन सा? स्मॉल क्यू, जो कि इनसाइड रखा हुआ है, इस कैपिटल क्यू के कारण है ना क्या कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा? अब देखो, अगर मैं सिर्फ कैपिटल क्यू की बात करूं ना, तो सिर्फ कैपिटल क्यू के कारण इस स्मॉल क्यू पे नेट फोर्स, लाइक जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कैपिटल क्यू है ना, स्मॉल क्यू पे फोर्स लगेगा, बट जो नेट फोर्स लगेगा, लाइक ये जो आपका प्लस का स्मॉल क्यू है ना, ये अपने आप को इस तरह से अरेंज करेगा सच दैट जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है बिकॉज ऑफ दिस स्मॉल क्यू एंड दिस कैपिटल क्यू, वो जीरो होगी। सो अगर इसका आंसर मुझे करना है, सो आंसर विल बी नो। जब आप कैपिटल क्यू को लेके आओगे, ये जो स्मॉल क्यू है मेटल की आउटर सरफेस पे, वो अपने आप को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेगा सच दैट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड के किसी भी पॉइंट पे जीरो हो जाएगी। सो दैट्स व्हाई इस कैपिटल क्यू को लाने से स्मॉल क्यू जो कि अंदर है ना, उस पर कोई भी नेट फोर्स नहीं लगेगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। कीप वर्किंग हार्ड, बेस्ट ऑफ लक।